दोस्तों, ये मिसाल तो आपने सुनी ही होगी, कर भला तो हो भला। नहीं समझ आई? इसका मतलब है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा होगा ये कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जैसा हमारे ड्रामा की मेन लीड सूजी के साथ हुआ था। और सिर्फ एक अच्छा काम करने के बाद उसकी तो जिंदगी ही बदल के रह गई थी। फिर उसे जिंदगी में इतना कुछ मिला जिसको उसने कभी ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया होगा। अब सूजी के साथ क्या क्या कुछ हुआ ये सब देखने के लिए तो आपको आज का ड्रामा देखना पड़ेगा। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर उसे कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी आंखों की बेनाई चली गई है। डॉक्टर की बात सुनते ही सूजी फ्लैशबैक में खो जाती है, जहां पर उसे याद आ रहा था कि वो तो एक बार में वेट्रेस की जॉब किया करती थी। वो वहां पर ड्रिंक देने के लिए जा रही थी, लेकिन एक लड़के ने उसे खींच लिया था और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो गया था। और उस लड़के ने उसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँगा। पूरा प्रोग्राम कर लेने के बाद वो वहां से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले उसका लॉकेट वहां पर गिर जाता है जिसे मिस्टर लिंजी उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि यकीनन ये लॉकेट उसी लड़की का होगा और इस लॉकेट के जरिए मैं उस लड़की को ढूंढ के ही रहूंगा। दूसरी तरफ सूजी अकेले ही सोच रही थी कि मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, पता नहीं वो कौन था और कहां से आया था। तभी उसे अपने सामने एक ओल्ड लेडी नजर आती है जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने से गाड़ी भी आ रही थी। सूजी उन्हें पीछे करती है और खुद गाड़ी के सामने आ जाती है। बेचारी का बहुत ही बुरा सा एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सूजी के पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो उसे घसीट के लेके जा रहे थे अपने घर पे। वो उसे कहते थे कि हम तुम्हारी शादी किसी ओल्ड मैन के साथ करेंगे। सूजी कहती है कि मैंने अपनी आंखें देके किसी की जान बचाई है, इसलिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं। लेकिन वो तो उसे कहते थे कि तुमने अपनी आंखें जाया कर दी, अब तुम बहुत ज्यादा कम कीमत में सेल होगी। दूसरी तरफ मिस्टर लिंजी को ग्रैंडमा कह रही थी कि तुम्हें उस लड़की के साथ शादी करना होगी जिसने मेरी जान बचाई है और बेचारी की आंखें भी चली गई हैं। मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, कुछ भी करो और उसे ढूंढ के लेके आओ और वही मेरी बहू बनेगी। मिस्टर लिंजी तो लॉकेट की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो तो लॉकेट वाली लड़की से शादी करना चाहते थे। तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की मिल चुकी है। वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर सूजी भी अपना घर छोड़ के बाहर आ जाती है और कहती है कि माँ, मैं आपके बताए हुए लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी मिस्टर लिंजी उसके सामने आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगी। सूजी तो साफ साफ रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि मैंने ग्रैंड माँ की जान बचाई थी, मैं थोड़ी मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी, फिर अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा लूंगी। आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो जाने लगती है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है, तो मिस्टर लिंजी ही उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंजी उसके साथ शादी कर लेते हैं और उन दोनों की फोटोज भी क्लिक होती हैं। तभी सूजी के मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आती है जो कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। सूजी जल्दी से अपने घर पे जाती है, लेकिन उसकी माँ ने तो उससे झूठ बोला था। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि घर छोड़ के भाग क्यों गई थी, मैंने उस आदमी से बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं तुम्हारी शादी करने के लिए। उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं और वो लड़का भी। फिर वो लड़का भी आगे बढ़ता है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। सूजी मिस्टर लिंसी को कॉल करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसका फोन पकड़ के साइड पे फेंक देता है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंसी का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि जिस लड़की के साथ आपने नाइट स्पेंड की थी वो एक्सपेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ सूजी के पेरेंट्स उसे एक रूम में बंद कर देते हैं जहां पर एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम तो काफी यंग और फ्रेश हो, तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सूजी कोई चीज पकड़ती है और उसके सर में दे मारती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंजी भी अपने सभी लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और इधर उसकी माँ दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है। वो सूजी को बहुत ज्यादा मारती है और कहती है कि चुपचाप इसके साथ इंटीमेट करो, जो भी वो करना चाहता है उसे परमिशन दे दो। उसका भाई तो एक बड़ा सा डंडा पकड़ लेता है और उसके साथ उसे मारने लगता है। वो कहता है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लिंजी आ जाते हैं। वो उसे स्टॉप कर लेते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कौन हो जो हमारे घर में घुस आए हो। असिस्टेंट उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मिस्टर लिंजी हैं, लिन फैमिली के इकलौते शहजादे। ये बात सुनते ही वो उसके पाँव में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि यकीनन आप हमारी कोई इमदाद करने आए होंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा पुअर हैं। लेकिन वो तो सूजी को लेने के लिए आए थे। उसकी माँ कहती है कि ये प्रेग्नेंट है और पता नहीं कौन जाहिल आदमी है जिसके बच्चे की ये माँ बनने वाली है। वो उसकी माँ को भी दूर फेंकता है, फिर सूजी को लेता और वहां से चला जाता है। सूजी तो ये देख के बहुत खुश हो रही थी कि मिस्टर लिन उसे बचाने के लिए आए हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी को जैसे ही होश आता है तो ग्रैंडमा उसके पास बैठी हुई थी। वो उसे कहती हैं कि तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पोते के साथ करवाई है। लिंजी कहती है कि ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामा की विलन लीड है।
जूली बाहर से खड़े हुए ये सारा सीन देख रही थी। वो कहती है कि इस लड़की को तो मैंने एक्सीडेंट वाले दिन गायब कर दिया था ताकि ग्रैंड माँ को पता ना चलता। ये दोबारा फिर से ग्रैंड माँ के पास आ गई है। लगता है अब इसका दोबारा फिर कोई इलाज करना पड़ेगा। इधर ग्रैंड माँ सूजी को बताती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सूजी कहती है कि पता नहीं मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसके बावजूद भी आपने अपने पोते के साथ मेरी शादी करवा दी। तभी मिस्टर लिंजी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये बात सुन के वो काफी हैरान होती है और मिस्टर लिन से पूछती है कि क्या उस रात मेरे साथ आप थे। मिस्टर लिन कहते हैं कि हाँ, मैं ही था। फिर उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारी शादी अपने पोते के साथ करवाई है, अब यही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होगा। आज तुम्हें इसके साथ शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। तभी डॉक्टर भी वहां पर आ जाते हैं। वो सूजी को बताते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद आपकी आंखें पहले जैसी हो जाएंगी। सूजी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंजी और ग्रैंड माँ उसे एक शॉपिंग मॉल में लेके जाते हैं और उसे बहुत ही खूबसूरत से कपड़े दिलवाते हैं। सूजी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ग्रैंड माँ उसे देख के कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं जो मिस्टर लिंजी के साथ बैठी थी। वो उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आज तुम इस हाल में हो, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा और तुम पहले जैसी हो जाओगी। सूजी कहती है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मेरा काफी ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। सुबह से मैं अपने स्कूल जाना चाहती हूँ। मिस्टर लिंजी कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं जो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से नीचे उतरती है। वो मिस्टर लिंजी से कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तभी जूली भी उसे स्कूल में आता हुआ देख लेती है। वो ड्राइवर के साथ ही उसकी पिक्चर क्लिक कर देती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है, ये कह के कि देखो ये लड़की दूसरे मर्दों के साथ फिर रही है और बड़ी गाड़ियों में से उतर रही है। सूजी जैसे ही अपनी क्लासरूम में आती है तो वो उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाती है। वो उसे मार के नीचे गिरा देती है, यहाँ तक कि उसके ग्लासेस भी तोड़ देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिंजी के साथ फिरने की, और तुम इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन रही हो, यकीनन तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, तुम ये सब कुछ तो डिजर्व ही नहीं करती। ये कह के वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि इसके कपड़े उतारो, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसे तो मजा नहीं आएगा। ऐसा करते हैं कि इसे लाइव कॉल पर लेते हैं और फिर अपने व्यूवर्स को सारा सीन लाइव दिखाते हैं। ये कह के वो व्यूवर्स को लाइव ले लेती है और उसे मारना शुरू करती है। फिर वो सबको बताती है कि ये लड़की बैड कैरेक्टर की है, इसलिए हम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सूजी कहती है कि मैं मिस्टर लिंजी की वाइफ हूँ और उनके अलावा मैंने किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं की। लेकिन जूली कहती है कि मिस्टर लिंजी का तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं तो उनकी फियांसी हूँ। ये बात सुन के अब सूजी भी थोड़ा अपसेट हो जाती है कि कहीं मैंने गलत बंदे से तो नहीं शादी कर ली। जूली उसे फिर से मारने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरे फियांसी का नाम लिया है। वो उसके पेट पे मारती है, तभी बेचारी को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है इसे तो ब्लीडिंग हो रही है। जूली कहती है कि इसका मतलब ये प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के तो वो उसे और भी मारने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंजी को उनका असिस्टेंट कहता है कि देखिए जरा स्कूल में कितनी मजे की लाइफ स्टोरी चल रही है। मिस्टर लिंजी जैसे ही देखते हैं कि ये तो सूजी है, वो जल्दी से भाग जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि गाड़ी जरा जल्दी चलाओ। वो वहां पर आ जाते हैं। सूजी उन्हें देखते ही कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर लिंजी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वो लिली से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। वो कहती है कि आपकी बीवी दूसरे मर्दों के साथ फिर रही है, देखिए हमने उसकी पिक्चर भी क्लिक की है। ये कह के वो उसे पिक्चर भी दिखा देती है। असिस्टेंट कहते हैं कि ये कोई दूसरा मर्द नहीं बल्कि उसका ड्राइवर था। मिस्टर लिंजी जूली को वार्न कर देते हैं कि अगर सूजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूली डॉक्टर के साथ डील कर लेती है कि आपको सबके सामने ये कहना है कि सूजी 3 मंथ प्रेग्नेंट है। अब मैं देखूंगी कि वो किस तरह से बच सकती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंजी सूजी की काफी ज्यादा केयर कर रहे थे। तभी जूली वहां पर आ जाती है डॉक्टर के साथ। वो बताती है कि आप इसके बच्चे के बाप नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 मंथ प्रेग्नेंट है और आप तो उससे 1 महीने पहले मिले थे, इसलिए ये बच्चा आपका नहीं है। वो ये बातें कर ही रही थी तभी ग्रैंड माँ आ जाती हैं और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती हैं। वो कहती हैं कि मैंने वो वीडियो देखी है जो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, तुमने मेरी बहू को बुली करने की कोशिश की। जूली उन्हें ये भी कहती है ना ही ये मिस्टर लिंजी के बच्चे की माँ बनने वाली है क्योंकि ये 3 मंथ प्रेग्नेंट है। एक लम्हे के लिए तो ग्रैंड माँ भी थोड़ी अपसेट हो जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता था कि जूली ऑलरेडी मक्कार सी लड़की है। वो उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। जूली अपने दिल में सोचती है कि देखना सूजी मैं तुम्हें कैसा मजा चखाती। फिर वो ऐसा ही करती है क्योंकि अगले ही लम्हे वो उसकी फैमिली को अप्रोच कर लेती है। वो उसके घर वालों को सारी बात बताती है और उन्हें कहती है कि मैं भी आपकी बेटी से बदला लेना चाहती हूँ। मैं उसको ऐसा लेट डाउन करूंगी और सारे पैसे भी आपको दिलवाऊंगी। फिर क्या था, सूजी की फैमिली तो ऑलरेडी लालची थी, इसीलिए वो उसके साथ डील डन कर लेते हैं।
दूसरी तरफ मिस्टर लिंडसी को देखते हैं जो सूजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हें स्कूल जाना नहीं चाहिए, लेकिन सूजी कहती है कि जब तक मेरा पेट बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। फिर सूजी कहती है कि मैं बात लेने के लिए जाना चाहती हूँ। मिस्टर लिंडसी बाहर ही खड़े थे, लेकिन उनका बहुत दिल चाह रहा था उसके साथ रोमांस करने के लिए। फिर सूजी बाहर आ जाती है और वो गिरने लगती है, लेकिन मिस्टर लिंडसी उसे संभाल लेते हैं और सूजी को सोने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो खुद भी उसके पास ही लेट जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में लड़कियां अक्सर जाग जाती हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। और मौका पाते ही वो तो उसे किस भी कर लेते हैं। सूजी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन मिस्टर लिंडसी उसे हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं जो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी फेलोज उसकी वीडियोस देखते हुए उसे बुली कर रही थी कि देखो ये वही लड़की है और दोबारा फिर से स्कूल आ गई है। इधर उसकी माँ और उसका भाई भी उसकी वीडियो देख लेते हैं और वो सूजी को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सूजी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने की। उसकी माँ उसे फोर्स कर रही थी घर जाने के लिए, लेकिन सूजी कहते हैं कि वो मेरा घर नहीं, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। उसका भाई उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे फादर को पेट का कैंसर हो गया है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ घर चलना ही होगा। सूजी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ भी सूजी को मिलने के लिए स्कूल में आती हैं, लेकिन उन्हें सूजी कहीं नजर नहीं आती, तो वो ड्राइवर से उसे ट्रेस करने के लिए बोलती हैं। दूसरी तरफ हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसकी माँ उसे वेडिंग ड्रेस पहना रही थी। सूजी कहती है कि आप मेरे कपड़े क्यों चेंज करवा रही हैं। उसकी माँ कहती है कि हॉस्पिटल में नहीं जाना अपने बाप से मिलने के लिए। फिर वो जबरदस्ती उसकी शादी करवाने लगती हैं, लेकिन तभी ग्रैंड माँ वहां पर आ जाती हैं। वो सूजी को बचा लेती हैं। वो सब लोग ग्रैंड माँ को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम कौन हो और सूजी को बचाने के लिए क्यों आई हो। ग्रैंड माँ बताती हैं कि मैं मिस्टर लिंडसी की ग्रैंड माँ हूँ, लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर लिंडसी की ग्रैंड माँ तो फॉरेन कंट्री होती हैं और वो चाइना कभी वापस आई ही नहीं, इसका मतलब ये कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रही हो। ग्रैंड माँ कहती हैं कि अभी मैं अपने पोते को कॉल करके यहाँ पर बुलाती हूँ, देखना वो तुम्हारा क्या हशर करते। ग्रैंड माँ कॉल मिलाती हैं, लेकिन मिस्टर लिंडसी तो मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड माँ की कॉल अटेंड नहीं करते। फिर वो लोग उन दोनों को ही बुली करते हैं और सूजी से कहते हैं कि देखना अब हम तुम्हारा क्या हशर करते, ये कह के बेचारी को और भी ज्यादा मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लिंडसी अपनी ग्रैंड माँ की इतनी ज्यादा मिस कॉल्स देखते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से कॉल्स आ रही थीं। ग्रैंड माँ मिस्टर लिंडसी को बताती हैं कि सूजी के पेरेंट्स उसकी शादी इस आदमी से करना चाहते हैं और मिस्टर लिंडसी तो उस आदमी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए तो उसकी पूरी फैमिली डर जाती है और नील डाउन हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए तो हमें जूली ने बोला था। बाहर जूली भी गाड़ी में बैठे हुए ये सारा सीन देख रही थी और वो कहती है कि इन पागलों ने कहीं मेरा नाम तो नहीं ले लिया। तभी असिस्टेंट आ जाते हैं जूली को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो सूजी के वुंड के ऊपर मेडिसिन लगा रहे थे। सूजी कहती है कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार ना किया करें क्योंकि इन सब की मुझे आदत नहीं है। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा ही काफी हार्डली ट्रीट किया है, इसीलिए मुझे इन सब की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर लिन कहते हैं फिर तो डोंट वरी स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम पूरी दुनिया ही भूल जाओगी। नेक्स्ट सीन में हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर लिन एक जगह पर बैठाते हैं और उसके सामने सभी लोगों के मुंह पर कपड़ा चढ़ा के लाते हैं, यानी कि उसकी पूरी फैमिली को और जूली को भी। जूली तो उसे देखते ही कहने लगती है कि मिस्टर लिन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और अपना शोल्डर ड्रॉप करते हुए कहती है कि आप मेरे साथ रोमांस करके भी देखिए ना, मैं सूजी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगी। मिस्टर लिन तो उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर के साथ भी अपनी डील्स कैंसिल करने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो उसके फादर को कॉल कर देते हैं। फिर जूली के मोबाइल पर भी उसके फादर की कॉल आ जाती है जो उसे काफी बातें सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर असिस्टेंट जूली को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। सूजी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे सगे माँ बाप है ना, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सूजी उन्हें एक एक बात याद करवाती है कि बचपन में आप लोगों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था। आप लोग मेरी यूनिवर्सिटी के लेटर छुपा देते थे, आपने एक ओल्ड मैन के साथ मेरी शादी करनी चाहिए, यहाँ तक कि मेरा बर्थडे केक भी मेरे भाई को खिला दिया कि लड़कियां केक नहीं काटती। ये सब बताते बताते वो रोने लगती है। उसके फादर कहते हैं कि हम बहुत अपसेट हैं, हमने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। फिर सूजी उठ खड़ी होती है और कहती है कि बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेरे सगे माँ बाप हैं? उसकी माँ बाप कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम हमारी ही बेटी हो। लेकिन मिस्टर लिंडसी एक मोटा सा डंडा उठाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसकी भाई की जरा अच्छे से धुलाई करो ताकि ये अपना मुंह खोले। काफी ज्यादा मार खाने के बाद सूजी का भाई अपने पेरेंट्स को कहता है कि तुम सूजी को बता क्यों नहीं देते कि सूजी तुम्हारी बेटी नहीं है। तभी उसकी माँ भी उसे कहती है कि सूजी हमारी बेटी नहीं, कुछ साल पहले तुम हमें एक बास्केट में मिली थी और तुम्हारे गले में एक जेट पेंडेंट भी था। हमने सोचा कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सेल आउट करेंगे और तुम्हारे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया।
सूजी ये बातें सुन के काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। वो मिस्टर लिंजी से कहती है कि आपका जो भी दिल चाहता है इनके साथ करो। ये कह के वो मिस्टर लिंजी के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो असिस्टेंट को चकमा दे देती है और वहाँ पर छुप जाती है। फिर वो टीना को अप्रोच करने की कोशिश करती है जो मिस्टर लिंजी की कज़न थी। वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे कज़न ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन को देखते हैं जो सूजी को अपने हाथ से खाना खिला रही थे। तभी उनके मोबाइल पर उनके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उन्हें ऑफिस मीटिंग में बुला रहा था। तो सूजी कहती है कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए मेड के साथ चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर लिन कहते हैं कि ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, मैं फ़ौरन ही तुम्हें अप्रोच करूंगा। सूजी चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि बस अब 1-2 चेकअप के बाद ही तुम अच्छी तरह से देखने लगोगी। सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बाहर आती है जहाँ पर उसे लगता है जैसे मिस्टर लिंजी उसके पास से गुजरे हैं और उन्होंने अपनी गोद में किसी को उठाया हुआ है, लेकिन उनकी मेड टाल देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूजी कहती है कि मुझे प्यास लग रही है। उनकी मेड उसे साइड पे बैठाती है और पानी लेने चली जाती है। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बुली करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मिस्टर लिंजी की फियांसी वापस आ गई है जो उन्हें बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मिस्टर लिंजी भी उसके पीछे क्रेजी थे। अब वो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देंगे। इधर मिस्टर लिंजी घर पे आते हैं तो मेड उन्हें बताती है कि आज आपकी वाइफ को आपके ऊपर डाउट हो रहा था कि आपने दूसरी लड़की को गोद में उठाया हुआ है। मिस्टर लिंजी कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया था। फिर वो सूजी के पास आते हैं। सूजी तो अपना सामान ही पैक कर रही थी। मिस्टर लिंजी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें ठीक से नजर आ रहा है, लेकिन सूजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस मुझे ये घर छोड़ के जाना है, मैं और ज्यादा आपको बॉदर नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लिंजी टीना को कॉल मिलाते हैं। वो टीना से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा और उसे सारा कुछ क्लियर करना होगा। टीना कहती है कि आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगी अपनी भाभी को क्लियर करने के लिए। ये कह के वो गुस्से से फोन बंद कर देती है। उसके सामने तो लिली बैठी हुई थी जो उसके अच्छे खासे कान भरती है। वो उसे कहती है कि देखो, अगर तुम्हें मिस्टर लिंजी को वापस पाना है तो तुम्हें उन्हें वैसा ही सेड्यूस करना होगा जैसे तुम बचपन में उन्हें करती थी। फिर टीना भी कहती है कि मर्दों का बहुत जल्दी अपनी बीवियों से दिल भर जाता है, अगर मैं उसे सेड्यूस करूंगी तो वो दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे आएगा। इधर मिस्टर लिंजी सूजी से कहते हैं कि अगर तुमने घर छोड़ने की बात की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। सूजी कहती है कि जो भी कर ले मैं देख लूंगी। मिस्टर लिंजी तो उसे बेड पे गिरा देते हैं। फिर सूजी सच में कंफ्यूज हो जाती है। मिस्टर लिंजी उसे कहते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में भी जाना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंजी सूजी को एक पार्टी में लेके आते हैं। सूजी बहुत ही प्यारी लग रही थी ब्लैक ड्रेस में, और उसने ब्लैक ग्लासेस भी लगाए हुए थे। तभी मेड उसे साइड हॉल में ले आती है। वो कहती है कि जब तक पार्टी स्टार्ट नहीं होती आप यहाँ पर रेस्ट करें। तभी लिली चुपके चुपके वहां पर आती है और उसके बैग में एक नेकलेस डाल देती है, लेकिन सूजी को तो अब थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया था, इसीलिए उसके जाते ही वो अपनी ऐनक उतार लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहां पर टीना शोर मचाते हुए आती है कि ओ माय गॉड, मेरा नेकलेस गुम हो गया। वो सूजी को देखते ही कहती है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई थी ना, मैंने अपना नेकलेस वहां पर ही उतारा था। प्लीज अगर तुमने मेरा नेकलेस लिया है तो मुझे वापस कर दो, क्योंकि वो 10 मिलियन का था। सब लोग कहते हैं कि भला एक ब्लाइंड गर्ल कैसे चोरी कर सकती है, लगता है कि इसकी मेड ने ही चोरी की है। लिली कहती है कि ये हमें दिखाने के लिए ब्लाइंड गर्ल है, वैसे तो इसे सब कुछ नजर आता है, और वैसे भी चोरियां करना तो इसकी पुरानी आदत है। वो उसका पर्स छीन लेती है और सब लोगों से कहती है कि अभी दिखाती हूँ इसने नेकलेस चोरी किया है। वो पर्स खोलती है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वो सब लोगों से कहती है कि इसने अपने ड्रेस में छुपाया होगा। ये कह के वो उसके पास आती है उसके कपड़े उतारने के लिए, लेकिन ग्रैंड माँ वहां पर आ जाती हैं और उसे डांटते हुए कहती हैं कि खबरदार अगर किसी ने मेरी बहू को हाथ लगाने की भी कोशिश की। सूजी कहती है कि बेचारी टीना का नेकलेस गुम हुआ है, इसीलिए सबके बैग्स चेक होने चाहिए, लेकिन लिली सबसे ज्यादा बातें कर रही है। मेरा ख्याल है कि लिली को भी अपना पर्स चेक करवाना चाहिए। लिली कहती है कि हाँ हाँ देख लो मेरा पर्स, कोई मैं तुम्हारी तरह चोर थोड़ी ना हूँ। ये कह के वो अपना पर्स भी खोल के दिखाती है जिसमें से नेकलेस ठा नीचे गिरता है। सूजी कहती है कि आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नेकलेस गिरा है, प्लीज सारे लोग जरा देख के बताना कि ये कोई नेकलेस है, क्योंकि मैं तो जरा ठीक से देख नहीं सकती। साथ में वो फ्लैशबैक में याद भी कर रही थी जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया था कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। लिली ये देख के बहुत हैरान होती है। तभी फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि सूजी ने ही उसके बैग में वही नेकलेस डाल दिया था। लिली कहती है कि तुम मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो। सूजी कहती है कि अब नेकलेस तुम्हारे बैग में से निकला है, यकीनन अब पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि तुमने ही कहा था जो भी चोर होगा उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। वो तो टीना से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन टीना उसका हाथ ही झटक देती है।
फिर टीना सूजी से एक्सक्यूज करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हाल है, मुझे पता है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। तभी वो एक चूजा सा लड़का हुई को बुला लेती है। वो आते ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना सूजी, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और इसीलिए तो तुम माँ बनने वाली हो, यानी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। और मिस्टर लिंजी के साथ तो तुम सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। ये बात सुन के वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपना मोबाइल निकालता है और सबको अपनी और उसकी फोटो भी दिखा देता है और कहता है कि ये तब की है जब तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया था। सूजी को तो उसे देख के काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस उसकी बातें ही सुने जा रही थी। वो कहती है कि ओके, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, फिर तो तुम्हें पता होगा कि मेरी बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ पर बर्थ मार्क है। वो कहता है कि तुम्हारे शोल्डर के ऊपर बर्थ मार्क है और वो भी राउंड। सूजी कहती है कि आर यू श्योर? वो कहता है कि यस। सूजी घूम के दिखाती है तो उसका बर्थ मार्क तो बिल्कुल ही चेंज था। ये देख के सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। तभी चाओ फैमिली भी वहां पर आ जाती है, जो बर्थ मार्क देखते ही कहते हैं कि ऐसा बर्थ मार्क तो हमारी बेटी के ऊपर भी था, यकीनन ये लड़की हमारी ही बेटी है। मिस्टर लिंजी भी उन्हें पार्टी में वेलकम कहते हैं और मिस्टर लिंजी कहते हैं कि मैं आप लोगों का पेरेंटिंग टेस्ट जरूर करवाऊंगा। दूसरी तरफ टीना को भी इस बात का पता चल चुका था कि ये मेरी बहन की तरह लगती है और उसे फ्लैशबैक में याद आ रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया है कि तुम्हारी एक बहन भी थी जिसे हमारी मेड ने बास्केट में डाल के गुम कर दिया और हम उसे काफी सालों से ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपनी माँ को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि मामा, आपको पता है ये लड़की बहुत ही बैड कैरेक्टर की है, इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है और ये उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो आंटी सूजी की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ये तो बहुत ही बुरी लड़की है। लेकिन तभी मिस्टर लिंजी आगे आते हैं और हुई से कहते हैं कि क्या वाकई इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही इसके साथ सोया था। ये कह के वो बुरी तरह से हंसने भी लगता है। मिस्टर लिंजी तो उसके मुंह पे एक ही थप्पड़ लगाते हैं और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो साइड पे जाके गिरता है। मिस्टर लिंजी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जरा इसकी अच्छे से धुलाई करो ताकि ये अपना मुंह खोले। वो भी एक ही थप्पड़ खाने पे बोल देता है कि ये सब कुछ टीना के कहने पे किया है। टीना कहती है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, तो वो टीना की रिकॉर्डिंग सुना देता है जहाँ पर टीना उसे कह रही थी कि मैं 1 मिलियन दूंगी, तुम्हें सूजी का झूठा बॉयफ्रेंड बन के सबके सामने आना होगा। टीना की माँ उसे देखते हुए कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी लड़की हो, तुम अपनी ही बहन पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। फिर वो सबको बताती है कि सूजी हमारी खोई हुई बेटी है। सूजी ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। उसकी माँ उसे उसका पेंडेंट लाने के लिए बोलती है। सूजी अपना पेंडेंट उन्हें देती है। वो दोनों पेंडेंट्स को अटैच करके देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूजी सच में ही उनकी बेटी है। टीना को तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उनका असिस्टेंट पेरेंटिंग रिपोर्ट भी ले आता है जो कि पॉजिटिव आती है। उसके पेरेंट्स वो रिपोर्ट देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उसकी माँ कहती है कि फाइनली हमें हमारी बेटी वापस मिल ही गई। टीना कहती है कि बचपन से मैं आप लोगों का प्यार लेती आई हूँ, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे हिस्से का प्यार आप किसी और को दें। लेकिन टीना की माँ उसे बताती है कि तुम्हें तो हम ऑर्फन हाउस से लेके आए थे क्योंकि तुम्हारी शक्ल सूजी से काफी ज्यादा मिलती थी, इसीलिए हमने तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर सूजी ही मेरी बहन है तो फिर मैं भी उसे एक्सेप्ट करूंगी। वो एक वाइन का ग्लास पकड़ती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। ये कह के वो सूजी से ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो सारी ड्रिंक सूजी के ऊपर ही गिरा देती है। ड्रिंक करने की वजह से सूजी तो टेबल के साथ जाके लगती है और बेचारी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर लिंजी सूजी को गोद में उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। टीना की माँ उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लिंजी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर टीना भी उनके सामने आ जाती है। वो कहती है कि बचपन से लेके अब तक मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया है, तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते। मिस्टर लिंजी तो उसे मारने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि इसको जाने दो। फिर असिस्टेंट टीना को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। तभी डॉक्टर भी बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि सूजी भी बिल्कुल ठीक है और उसका बेबी भी ठीक है। मिस्टर लिंजी भी सूजी के पास जाते हैं। वो सूजी से कहते हैं कि डोंट वरी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी के सामने तो जूली आ जाती है जो कि एक बैगर बन चुकी थी। सूजी को तो उसे देख के बहुत बुरा लगता है। मिस्टर लिंजी उसे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा और मुझे भी लिली के बारे में बुरा फील हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो कोई जैसा करता है उसे वो भुगतना तो पड़ता ही है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर पे आती है तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लेके आते हैं। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा है। जूली कहती है कि वाओ, मैं तो एक रिच गर्ल बन गई हूँ। लेकिन मिस्टर लिंजी उसके फोरहेड पे किस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी चीज की जरूरत नहीं, बस हमारे लिए एक दूसरे का साथ ही काफी है। और इसी के साथ ही हमारे हैप्पी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाला ड्रामा? आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।